हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष यादव। आज हम बात करेंगे बच्चों के मानसिक संतुलन के बारे में, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं और देश के नहीं, आपके परिवार के, आपके समाज के और आपके आपके भविष्य होते हैं। बच्चे ही भविष्य होते हैं। इसलिए मैंने इस विषय को चूज किया, क्योंकि आज के हमने विगत मात्र 5-6 दिन के बीच में ही हमने 2-3 केसेज ऐसे देखे जो दिल दहला देने वाला था। एक 17 साल का लड़का जिसके ग्रैंडफादर उसको डांट देते हैं और वो छत पर जाकर फांसी लगा लेता है दूसरे मंजिले पर जाकर। एक दूसरी घटना होती है लखनऊ में, एक व्यवसायी का लड़का अपने फादर को ही गोली मार देता है। बात सिर्फ इतना था कि वो बोल रहे थे आप नीट की तैयारी करिए और बच्चा चाह रहा था हम बिजनेस करें। आखिर ये समस्या क्यों आ रही है, इसको हमें और आपको समझना होगा। जिनके भी बच्चे हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बिगड़ें। ये चाहते तो नहीं हमारे बच्चे बिगड़े, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ तो जो इन चीज़ों को जो प्रेरित करता है वो आपका व्यवहार होता है कि बच्चों के प्रति हम व्यवहार कैसा करते हैं। हम अपने काम की निष्ठा रखते हैं, अपने काम पर, अपने जॉब पर, अपने ड्यूटी पर, या जो खेती किसानी कर रहे हैं वो खेती किसानी पर अपना काम करते हैं। उसी प्रकार से एक काम होता है बच्चों को गाइड करना और बच्चों के साथ व्यवहार करना, उनकी परेशानियों को सुनना, समझना और समझाना, ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग बच्चे को बच्चा ना समझकर उसको बड़ा समझकर उसको हमेशा डांटते रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। वो एक दिन समझ के परे हो जाता है। आखिर कारण क्या है कि एक उसी बच्चे को आप जब 10 साल से 5 साल से जब छोटा होता है तब आप बहुत प्यार करते हैं। वो जब बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, वो तमाम प्रकार की क्रियाएं करने लगता है, तब आप उससे हमेशा नाराज रहते हो। हमने ऐसे जो आज का जो समय है, जो आज का जो दौर है, जो जो चल रहा है, जो मैं आसपास में देख रहा हूँ, ये हमें लगता है कि 80 से 90% ऐसे हैं, केसेस हैं कि जहाँ पे फादर और बच्चों का एक दूसरे में कम्बिनेशन नहीं बैठता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो उसके पीछे कारण, बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चे गलत होते हैं तो कभी कभी गार्जियन गलत होते हैं। लेकिन अगर आप पेड़ लगाते हैं तो उसको आप सींचते हैं और उसमें दवा डालते हैं, उसमें तमाम चीज़ें करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, फल लेने की उम्मीद में, उसके परवरिश में कमी नहीं छोड़ते हैं। जहाँ अगर कोई परवरिश में अगर कमी आ जाती है तो पेड़ फल नहीं देता है, या उसमें फूल झड़ने लगते हैं, या तमाम चीज़ें उसमें तमाम बीमारियां हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगर आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो उसके साथ में एक चीज़ और ऐड कर दीजिए कि चाहे कार दें या ना दें, लेकिन संस्कार जरूर दें अपने बच्चों को। संस्कार सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ उसको उठने बैठने का शैली बताएं, आप उससे बात करें, उसको बातों को समझें और समझाएं कि होता क्या है। बच्चा है, मशीन नहीं है, क्योंकि आपका अनुभव और किसी बच्चे का अनुभव वो बहुत ही डिफरेंस है। इमेजिन दैट आपकी उम्र 30 साल होती है या 45 साल 50 साल होती है, कोई बच्चा 10 साल 15 साल का, तो वो कितना अनुभव ले लेगा। 10-12 साल से वो समझने लगता है दुनियादारी क्या होती है। उसके पहले तो वो कुछ नासमझ था, लेकिन जब वो समझने की उम्र में था तब वो उसको कोई और समझा रहा था, तब आप नहीं समझा रहे थे। और जब उसको ना समझने की उम्र आई तब आप उसको समझा रहे हैं। सबसे बड़ा जो आज का जो बच्चों का और जो फादर का या जो गार्जियन का जो गाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को, उनके बीच में जो दरार पैदा कर रही, वो कम्युनिकेशन ही दरार पैदा कर रही कि हम गार्जियन तो बन जाते हैं लेकिन एक अच्छे गार्जियन नहीं बन पाते हैं। एक अच्छे गार्जियन बनने के लिए बच्चों का सहयोग करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। एक क्लास में 2 बच्चे रहते हैं, 2 घर के रहते हैं, दोनों की IQ बराबर होती है, याद करने की क्षमता बराबर होती है, खान पीन बराबर खाते हैं, लेकिन एक बच्चा उद्दंडता ज़्यादा करता है, एक बच्चा समझदार है, वो समझदारी से सारा काम लेता है। थोड़ी बहुत उद्दंडता चलती है,
लेकिन अब इतनी भी उद्दंडता ना चले कि उस पर कोई केस बन जाए या वो समाज से ज़्यादा हटके काम करे कि उस पर लोगों का दिमाग जाने लगे। तो इसके लिए आपको शुरू से ही बच्चों को समझाना चाहिए, शुरू से ही समाज के बारे में और लोगों के बारे में, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाते हैं, उसको दुनियादारी और तमाम चीज़ों के बारे में आपको बात करना चाहिए बैठ के। अगर समस्या से कोई जूझ रहा है बच्चा, तो उसको बात करके उसका हल निकालना चाहिए, ना कि उसको डांट के भगा देना चाहिए। अगर बच्चे को आप डांट के भगा देते हैं तो वो आपसे बात छुपाएगा, कुंठित रहेगा, फिर वो क्या होगा, मानसिक रोग का एक गंभीर समस्या बन जाएगा। वो उन्माद में रहने रहेगा, उसकी याददाश्त की कमी हो जाएगी, चिड़चिड़ा रहेगा और अकेला रहेगा, घबराहट रहेगी, किसी काम करने में मन नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें समस्या क्रिएट करती हैं। कुछ होता है जो फिजिकली होता है, जो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल होता है, उसको तो ट्रीटमेंट से ठीक किया जाता है, लेकिन जो व्यवहारिकल होता है, सबसे ज़्यादा जो मानसिक रोगों का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो सबसे ज़्यादा व्यवहार पर किया जाता है। अगर उसके व्यवहार कोई भी मानसिक रोग का कोई भी मानसिक बीमारी से ग्रसित है मरीज या लड़का, तो उसको सबसे ज़्यादा उसको व्यवहार की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट काम करता है। अदरवाइज जब तक आप दवा खाते हैं, कोई भी ऐसी निद्रल दवा खाते हैं, नींद आता है, रिलैक्स होती है, उसकी माइंड सही होता है, कुछ टाइम फिर वही हो जाता है। जब तक आप उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपने फैमिली के कोई स्ट्रेस में है, कोई दिक्कत है, तो उसको जब तक आप लोग बैठ के जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें करेक्ट नहीं की जा सकती है। तो आज का ये बहुत ही गंभीर समस्या बनता जा रहा है और बहुत समाज के लिए, पूरे देश के लिए और फ्यूचर के लिए ये कहीं ना कहीं, अगर इस पर लोग ध्यान नहीं देंगे, जो बच्चों के फादर हैं, तो अच्छा बहुत सारे गार्जियन ये होते हैं कि कह के ये टाल देते हैं कि जो करेगा वो अपने लिए करेगा, और वो अपने जी मरेगा, हमसे क्या मतलब है। लेकिन आपसे मतलब है, जिस दिन बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप भी जेल के पास जाओगे, पुलिस वाले घर पर आएंगे, आपको भी परेशान करेंगे। अगर कोई ऐसी घटना कर देता है, अगर वो IAS PCS बन जाता है, तो आपको उस पर गर्व भी होगा। तो क्यों नहीं मतलब है आपसे? ये गार्जियन का कह देना कि हमसे नहीं मतलब है, वो करेंगे मरेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे, वो उससे मतलब नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, और यही जाके आगे बच्चे उद्दंडता करते हैं और तमाम चीज़ें करने पर मजबूर हो जाते हैं, जब उनको सही गाइडलाइन नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। व्यवहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को घर में बैठकर कम से कम आधे घंटे 1 घंटे उसके रूटीन के बारे में, वो किससे मिला, कहाँ गया, कितना काम किया, ये सारी चीज़ें हर गार्जियन को जैसे अदर काम करते हैं, तो इसको भी अपने काम में शामिल करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप बच्चों को मोबाइल ज़्यादा देते हैं, टीवी ज़्यादा देखता है, तो उसकी टाइमिंग कम कर दें। 15 से 20 मिनट तक सुबह योगा कराएं और अच्छा आहार बच्चों को दें, संतुलित आहार दें, दूध वगैरह दें। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें कि हमारे बच्चे को फास्ट फूड के अलावा जो भी चीज़ें अच्छी लगे उसको खिलाइए। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। ब्रह्मीवटी आती है आयुर्वेद में, बहुत ही इसका गुणगान है। ये नर्वस सिस्टम और मसल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करती है। ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन पर काम करती है। तो ब्रह्मीवटी, सरस्वतारिष्ट और उसके बाद में अश्वगंधा, ये आप बच्चों को ब्रह्मीवटी 1-1 टैबलेट सुबह शाम और अश्वगंधा 1-1 टैबलेट सुबह शाम, इसके साथ में अगर आप चाहें तो सरस्वतारिष्ट 5-5 ml सुबह शाम बच्चों को दे सकते हैं। अगर सरस्वतारिष्ट नहीं है तो आप शंख पुष्पी भी बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ में कुछ बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तो उनको दशमूल क्वाथ के साथ में ब्रह्मीवटी दिया जा सकता है। या ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो उनको
मशनादि क्वाथ के साथ में ब्रह्मीवटी को दिया जा सकता है। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। जय भारत, जय आयुर्वेद।